हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़ेब फ्रॉम मैथलीट वाला। बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर रियल नंबर्स, व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स, और फिर रियल की हमने कैटेगरीज देखी थी। आपने देखा उसमें नेचुरल क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल, इररैशनल क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेक्चर हमारा जो आया था पार्ट 2 ऑफ द नंबर सिस्टम, हमने उसमें डिस्कस किया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट सम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आए विच इज़ पार्ट 3, और उसमें आप हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर इररैशनल नंबर्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इररैशनल ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आप लोग बहुत, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कॉपी निकालें, पेन निकालें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। व्हाट आर इररैशनल नंबर्स, व्हाट आर इररैशनल नंबर्स। ठीक है, आपने कहा कि दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वहाँ पे रैशनल में क्या पढ़ा था हमने कहा था रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दीज आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म इसको हम नहीं लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो हम क्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्यू 0 हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इन विच क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रैशनल की हम अगर बात करें तो रैशनल में आपने कहा इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मस्ट कंडीशन थी। ठीक है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 1/0, पी आपके पास कोई इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, तो आपने बोला क्या ये रैशनल है? इज इट अ रैशनल नंबर? इज इट अ रैशनल नंबर? तो आपने बोला नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, ये नहीं है। क्यों? आपने बोला 1/0 इज नॉट डिफाइंड। हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी? नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइंड ही नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने ये भी कहा था आपसे कि क्या 0 रैशनल है? क्या ये 0 रैशनल है? तो आपने बोला यस इट इज रैशनल बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इन विच p is 0, q is 1, तो 0.1 is 0। क्लियर हो रहा है? तो इट इज अ रैशनल नंबर। तो हम बात कर रहे हैं आज इररैशनल नंबर्स की। तो आपने बोला दीज आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है सर, कैसे होते हैं फिर देखने में? फॉर एग्जांपल वी हैव √2, ठीक है, √5, √7, ठीक है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। मैंने फिर आपको ये कहा था कि अगर स्क्वायर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, तो आप उसको बोलेंगे क्या है? इररैशनल। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पाई। पाई एक इररैशनल होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 22/7। ठीक है, हम लोग ये लेते हैं। और आपने 3.14 भी इसकी वैल्यू ट्रीट करी है क्वेश्चन जब आप करते हैं सॉल्व। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि इररैशनल है। 22/7 की अगर बात करें तो वो भी रैशनल, 3.14 भी रैशनल। आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, रैशनल एंड इररैशनल अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये भी रैशनल होता है, ये भी रैशनल होता है। जिसके डेसिमल के बाद के पार्ट टर्मिनेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो भी रैशनल होता है। ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, अभी आपने डिस्कस किया, वो क्या होता है? रैशनल होता है। तो बोथ दीज आर रैशनल, ये सब दोनों रैशनल है। पाई में क्या हो? इररैशनल है। तो हम इसके बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो पाई की वैल्यू आती है, हम लोग उसको कैलकुलेट करें तो जैसे रामानुजन ने मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, तो इट इज इक्वल टू 3.1415, ठीक है, 9265 एंड सो ऑन, मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक उसने वैल्यू निकाली। तो इसकी कुछ वैल्यू हमने कि भाई इसकी वैल्यू इसके करीब आ रही है। 22/7 इज नथिंग बट 3.14 समथिंग। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है पाई के करीब है, तो इसलिए हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई की वैल्यू अज्यूम करते हैं। लेकिन हाँ, याद रखना है, जहन में उतारना है, पाई इज नथिंग बट इररैशनल। क्लियर हो गया? तो व्हाट आर इररैशनल? आपने कहा कि जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते वो इररैशनल होते हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, अब लिख ले कहीं नोट बनाकर कि अंडर द रूट, स्क्वायर रूट में अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आ जाए, जैसे 2 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं सारे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव √8, हम √8 की बात करते हैं, तो √8 क्या होता है? अंडर द रूट 2 × 2 × 2 विच इज पेयरिंग करी नथिंग बट 2√2। तो नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो इररैशनल। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ इररैशनल नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इररैशनल नंबर्स।
देखिए आप लोगों को इतना तो मालूम है कि अगर रैशनल नंबर में हम लोग ऐड करें इर्रेशनल तो क्या आएगा, यू गेट इर्रेशनल। सबके भी एग्जांपल बता देंगे, ठीक है। व्हेन रैशनल नंबर इज एडेड विद इर्रेशनल यू गेट इर्रेशनल, ठीक है। व्हेन रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर आर सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, आइदर इर्रेशनल माइनस रैशनल और रैशनल माइनस इर्रेशनल, you get again irrational. Sum of rational and an irrational is irrational. Difference of rational and irrational is a irrational. प्रोडक्ट की बात करें तो अगर किसी रैशनल के साथ इर्रेशनल का प्रोडक्ट करें यू अगेन गेट इर्रेशनल। बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करें ना, डिवीजन करें रैशनल अपॉन इर्रेशनल यू अगेन गेट इर्रेशनल। क्लियर हो रहा है? तो आप बोल सकते हैं सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल एंड सो ऑन। प्रोडक्ट भी इर्रेशनल होता है और क्वेश्चन भी इर्रेशनल होता है। इसको जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इर्रेशनल की प्रॉपर्टीज। आपने कहा कि क्या इर्रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है? तो हमें वहाँ से बिल्कुल करता है। तो आपने कहा दे फॉलो कम्यूटेटिविटी यानी कम्यूटेटिव लॉ, ऐसे भी कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसमें? ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सर सब्ट्रैक्शन कहाँ चला गया, डिवीजन कहाँ गया? तो मैंने वो लिखा ही नहीं। क्यों? दे डज नॉट फॉलो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इन कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर क्या होता है? कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं, कोई गलत थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये लॉ पढ़े होंगे बच्चों ने, मैं समझा देता हूँ। ये आपने कहा व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिविटी कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, उसने कहा अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, उनका आपने सम किया, आपने कहा बी इज एडेड टू ए, ठीक है, और ए इज एडेड टू बी, तो रिजल्ट विल बी सेम, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, अगर आपने बोला सर व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव में क्या होता है? उसमें तीन नंबर, इसमें कितने थे? टू नंबर्स थे, ठीक है, टू इंटीजर्स थे। और यहाँ पे क्या होता है? इसमें थ्री नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए बी सी। वो कहता है अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं और आप इस तरह से ऐड कर रहे हैं कि सेकंड और लास्ट को एक साथ ऐड कर रहे हैं, थर्ड वाले को यानी फर्स्ट वाले को बाद में कर रहे हैं, या फिर बदल दें इसको। आपने कहा फर्स्ट टू को मैं पहले ऐड कर रहा हूँ और थर्ड को बाद में कर रहा हूँ, तो रिजल्ट विल बी सेम, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो रहा है? तो आपने बोला ये ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व होंगे, तो पहले बी और सी ऐड करेंगे बाद में ऐड करेंगे, या पहले ए और बी ऐड करेंगे बाद में सी ऐड करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। तो एडिशन का फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा वो, है ना। अगर मैं ये है एडिशन का लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव। अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो आपने बोला ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे यहाँ पे भी होगा। ये किसका था? एडिशन का। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कितना होगा? वो बोलता है तीन नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए इस तरह से कि सेकंड और लास्ट को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट को बाद में कीजिए, या फिर फर्स्ट टू को पहले मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट वाले को बाद में कीजिए, तो आंसर रिजल्ट सेम आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? आइए यहाँ पढ़ा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। आपने कहा इफ वी हैव, इसमें भी बोलता है तीन नंबर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, तीन नंबर्स होते हैं। क्या? फॉर एग्जांपल वी हैव ए बी एंड सी। वो कहता है अगर बी और सी ऐड हो रहे हैं और उसके ऊपर ए मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यू गेट ए इंटू बी, ठीक है ना। यार ये तो बहुत ईजी है, सब बच्चे जानते हैं। ये मैं बस पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि शायद कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं आता हो, ठीक है। तो कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कंसेप्ट बेस होता है। क्लियर, समझ में आ रही है? ए इंटू बी, ठीक है, और या फिर ए इंटू सी। क्लियर हो गया? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये भी फॉलो करता है इर्रेशनल नंबर्स, कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, लेकिन एडिशन में करता है और मल्टीप्लिकेशन में करता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता। ये पहली प्रॉपर्टी थी। आइए सेकंड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है सम ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल।
अगर आप दो इर्रेशनल को ऐड करें तो हो सकता है रैशनल आ जाए। हालांकि अभी कहा था आपने रैशनल को इर्रेशनल में ऐड करने पे इर्रेशनल आया। अगर मैंने कहा किसी इर्रेशनल को इर्रेशनल में ऐड करूं तो हो सकता है रैशनल आ जाए, ठीक है, जरूर नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 + √3, ये क्या है, अभी आपने कहा पीछे रैशनल एंड इर्रेशनल फॉर्म्स आर इर्रेशनल, हो गया इर्रेशनल। मैंने कहा आप इसमें ऐड कर दीजिए 4 - √3। सर ये क्या, ये भी इर्रेशनल। तो व्हेन इर्रेशनल इज एडेड टू इर्रेशनल, ठीक है ना, इर्रेशनल इज एडेड टू इर्रेशनल। आपने बोला नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल, तो देखिए अगर मैं ऐड करूं तो 2 + 4 इज 6, √3 - √3 इज 0, तो कितना आ गया, 6 तो आएगा। इसका मतलब इट इज ए रैशनल, इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर हो गई बात। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, सम ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। इसी तरीके से थर्ड ले लीजिए यहीं पे, डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। जिस तरह सम हो सकता है रैशनल आ जाए, इसी तरीके से आपने बोला डिफरेंस भी हो सकता है कि क्या आ जाए, रैशनल आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा वी हैव 2 + √3, ठीक है ना, डिफरेंस माइनस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 4 + √3, इस एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, 2 + √3 - 4 + √3, दिस इज इर्रेशनल, दिस इज आल्सो इर्रेशनल। डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल, मैंने कहा नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल, इट इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा, 2 - 4 इज -2, ठीक है, √3 माइनस प्लस माइनस √3 - √3 0, √3 गायब हो गया, ठीक है, तो आ गया -2 विच इज नाउ अगेन रैशनल। क्लियर हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीनों फॉलो करता है, लेकिन एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का फॉलो नहीं करता है। फिर आपने कहा सम ऑफ एनी टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। देखो भाई आंसर देख लिया हमने, रैशनल आ गया। डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल, ठीक है। आइए और दो आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। दो इर्रेशनल का प्रोडक्ट जरूरी नहीं इर्रेशनल आ जाए, क्या मतलब, रैशनल भी आ सकता है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव √2 × √2, √2 is irrational, √2 again irrational, you get 2 which is a rational number, ठीक है, ठीक है ना। एग्जांपल और ले लीजिए, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 √3, ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 5 √3, it is irrational, product is 2 5s are 10, √3 × √3 is 3, you get 30 which is a rational number, ठीक है। तो कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। द क्वेश्चन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। दो इर्रेशनल का डिवीजन क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इर्रेशनल हो सकता है रैशनल। जैसे यहाँ कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। देखा अभी आपने, दोनों इर्रेशनल थे लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ का एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 √5 एंड इज डिवाइडेड बाय 3 √5, आंसर विल बी √5 कैंसिल हो गया, 2/3, 2/3 इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल ऑन नंबर लाइन, ठीक है। आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। बहुत आसान है। हम क्या कर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वी आर सपोज टू रिप्रेजेंट √2, √3, √5 एंड सो ऑन। यहाँ तक मैं करा दूंगा, एंड सो ऑन वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में बता चुका हूं आपको पहले, नंबर लाइन क्या होती है, लाइन ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, और अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स नंबर्स ओनली, ठीक है। क्या फॉर्मेट है, ठीक है, पाइथागोरस तो सबको याद है, ठीक है, वो लगाएंगे यहाँ पे। आपने बोला सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे वी हैव अ नंबर लाइन, ठीक है, इन विच वी हैव 0। आप इसको 0 कह दीजिए या फिर O कह दीजिए, जो आपका दिल करे वो कह दीजिए, ठीक है।
एक यूनिट आगे बढ़िए। सर आपने बोला रूट 2 आता कैसे? रूट 2 आता कैसे? अगर आप एक ट्राइंगल बना रहे, राइट एंगल ट्राइंगल, इन विच वी हैव अ बेस एज 1 एंड परपेंडिकुलर एज 1, ठीक है, बेस 1 परपेंडिकुलर 1, यू गेट हाइपोटन्यूज व्हाट? रूट 2। कैसे? आपने कहा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इज 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 2, एच स्क्वायर इज 2, दैट मीन्स एच इक्वल टू अंडर रूट 2। अगर आप ऐसा ट्राइंगल नंबर लाइन पे बना दें जिसका बेस 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो यू गेट हाइपोटन्यूज एज रूट 2। क्लियर है? बस वही करने वाले हैं। आपने बोला सपोज वी हैव ओ ए एज 1 यूनिट। अब 1 यूनिट ना बच्चे समझते हैं कि 1 यूनिट का मतलब होता है 1 mm, 1 सेंटीमीटर। हम इतना छोटा क्यों मानेंगे? अजम्पशन है, लिख देंगे स्केल यूज्ड, करवाता हूँ ये मैं, यानी मान देंगे हम लोग स्केल यूज्ड, स्केल यूज्ड, ठीक है। इसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। आपने बना स्केल यूज्ड है आपके पास, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी है, लिख दीजिए जो मान रहे हैं। आपने बोला सर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लेना है, बड़ा लेना है ताकि ट्रायंगल बड़ा नजर आए, ठीक है। तो आपने कहा कि इंचेस में मान लीजिए, 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंच, जो आपको मानना है वो मानिए, ठीक है। जो अजम्पशन लेना है लेकिन रिप्रेजेंट कर देना है। हमने जो अजम्पशन लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आप स्केल लेंगे, 4 सेंटीमीटर की नंबर लाइन तो होगी आपके पास, 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करेंगे विच इज ए। इट इज नथिंग बट 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा है। फिर आपने कहा 1 यूनिट आ चुका, ये बेस ए पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करना है जिसकी वैल्यू दोबारा 1 यूनिट है और 1 बदलना नहीं चाहिए। आपने कहा 1 यूनिट इज 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, डी से या प्रोटेक्टर से अब इस पर एक लाइन प्लॉट करेंगे वर्टिकल, ठीक है, राइट एंगल पर, और इसको मेजर करके इस पर मार्क कर देंगे जितना लिया 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हम मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट बी विच इज अगेन 1 यूनिट। क्लियर है? नाउ जॉइन ओ टू बी, ओ बी से जॉइन कर दीजिए, यू गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल। इफ दिस इज 1, बेस इज 1, perpendicular is also 1, then what will be the hypotenuse? It becomes रूट 2। रूट 2 तो आ गया लेकिन नंबर लाइन पे नहीं आया। नंबर लाइन का है मेरे पास 0, इसके आगे 1 रहा होगा, 2, 3, 4, इस पूरी लाइन पे पॉजिटिव नंबर चल रहे होंगे, उसी पे कहीं आया होगा रूट 2। तो इस आपने बोला ओ बी इज अ डिस्टेंस विच इज कॉल्ड एज रूट 2, ओ एज अ सेंटर, ओ बी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क अप टू द नंबर लाइन। लिख दो आइए, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आइए, आपने कहा सबसे पहले क्या किया आपने, प्लॉट अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ नंबर लाइन सबसे पहला। उसके बाद क्या किया, मार्क ओ, मार्क ओ या 0 कह दीजिए, ठीक है, एंड देन मेक अ सेगमेंट ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। अलग अलग केसेस में अलग अलग बेस हम लोग मानते हैं, ठीक है। अभी मैंने 1 माना तो 1 लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। मार्क ओ एंड देन मेक अ सेगमेंट, इसको सेगमेंट कहा मैंने, यानी मार्क किया होगा आपने उसको, सेगमेंट ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर है? उसके बाद आपने किया, नाउ प्लॉट ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए बी मैंने प्लॉट की परपेंडिकुलर टू ओ ए, इन विच ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, अगेन 1 यूनिट ही रहना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद नाउ ज्वाइन ओ बी, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, विच इज इक्वल टू रूट 2। अब ओ बी आंसर थोड़ी है मेरा, ओ बी तो नंबर लाइन से बाहर है, कहीं डिस्टेंस बाहर है, तो आपने बोला नाउ ओ एज अ सेंटर, ठीक है, ओ बी एज अ रेडियस, O as a center, OB as a radius, O as a center, OB as a radius, draw an arc up to the number line, मान लो for example we have this as a center, this as a radius, draw an arc up to the number line, समझ में आ रही? This is a point which is P, तो OP is nothing but रूट 2, जितना था उसको अब नीचे लिया है। अब now O as a center, OB as a radius, draw an arc up to the number line। तो लास्ट पार्ट क्या मिला आपको, OP रिप्रेजेंट रूट 2, OP रिप्रेजेंट रूट 2 की जो हमारे पास वैल्यू होती है आप लोगों को मालूम है कितनी है, 1.414 अप्रॉक्स इतनी होती है। इसका मतलब यहाँ 0 के बाद कहीं 1 आया होगा, है ये 1.4, 1 से ज़्यादा है, तो 0 के बाद 1, तो आपने 1 को 1 यूनिट माना है तो 1 यहाँ है, इसके बाद आ रहा है,
और कहीं आगे जाके 2 आ रहा होगा, उससे पहले आ रहा है 1.414, समझ में आ गई। इससे पहले और आएगा 1.5, ठीक है ना, 1.5 रहा होगा, उससे भी पहले आ रहा है 1.414। क्लियर हो गया। तो आप समझ लेते हैं, फटाफट समझाते हैं। आपने कहा सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन के बाद आपने कहा ओ एक मार्क करेंगे पॉइंट, फिर ओ से लेकर ए तक, ओ ए आप एक 1 यूनिट लेंथ अज्यूम करेंगे, इसको आप बेस का है, और ऐसे परपेंडिकुलर भी मार्क करेंगे विच इज ए बी। नाउ जॉइन ओ बी, ओ एज ए सेंटर, ओ बी एज ए रेडियस, प्लॉट एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट एन आर्क अप टू द नंबर लाइन। द पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट 2, यानी ओ पी का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये दिस इज रूट 2, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर रूट 3 बनाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, रूट 3 रिप्रेजेंट करते हैं। कहा रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन अ नंबर लाइन। बहुत ईजी, जैसे आपने रूट 2 रिप्रेजेंट किया है, रूट 3 करते हैं। बस थोड़ा सा समझना है कि रूट 3 आएगा कैसे। आपने बोला इफ़ वी हैव अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच वी हैव अ बेस एज रूट 2, परपेंडिकुलर एज 1, यू गेट हाइपोटेन्यूज एज रूट 3। चेक कर लेते हैं ये, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल 1 + 2 इट बिकम्स 3, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, व्हाट इज एच अंडर द रूट 3। कितना आसान है, इसको प्लॉट करना है आपको बस। आपने कहा सपोज वी हैव अ नंबर लाइन इन विच वी हैव 0 और O, मार्क 1 यूनिट ए, 1 यूनिट, और स्केल यूज आप लिख लें वहाँ पे जैसा आपको करना है, स्केल यूज्ड, ठीक है ना। कितना अगर आपने 1 यूनिट इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लें आप, जो आपका दिल है, इंचेस में मान लें, स्कूल्स में टीचर इंचेस वगैरह में कराते हैं, आप वो मान लीजिए, ठीक है। ओ ए एज 1 यूनिट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ऑन ए, मार्क ए बी कितना लेंगे 1, क्योंकि आपको क्या बनाना है, रूट 2 चाहिए बेस, तो रूट 2 तो प्लॉट नहीं कर सकते ना, रूट 2 तो रूट 2 की मेथड से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ए बी इज 1 यूनिट, ठीक है ना, ए बी इज 1 यूनिट, join O B, what is this is root 2. now suppose that root 2 is a base, इसको बेस मानिए आप, इसको नीचे नहीं लाना है। अगर वो आपसे कहता है रिप्रेजेंट रूट 2 नंबर लाइन, तो आप इसको कहते हैं O एज अ सेंटर, O B एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क अप टू द नंबर लाइन। अब क्या कह रहे हैं आप, सपोज दैट O B इज अ बेस, ठीक है। इस O B बेस पर आपने एक परपेंडिकुलर और प्लॉट किया, ठीक है। वो कितना लेना है, आपने बोला रूट 2 तो बेस आ गया और परपेंडिकुलर इज 1, तो जितना 1 ये था बेस, जितना परपेंडिकुलर था 1, इतना ही मार्क कर दीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल दिस इज बी सी फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगेन 1 यूनिट, ज्वाइन ओ सी, ओ एज अ सेंटर, ओ सी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क अप टू द नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल देखिए कंपास मेरे पास है, यहाँ रखा, ओ एज अ सेंटर, ओ सी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क अप टू द नंबर लाइन। क्लियर हो गया, दिस इज द पॉइंट विच इज, तो ओ पी रिप्रेजेंट रूट 3, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहीं पे पढ़ते हैं रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन आता रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, आप लोग होमवर्क में करके देखेंगे, रूट 7, ठीक है, रूट 11 करके देखेंगे, ठीक है। आइए रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट करें। आपने कहा रूट 5 के लिए एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए सर जिसका बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, इट इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज एच, एच इज इक्वल टू अंडर द रूट 5, ठीक है। रूट 5 आ जाएगा। कब आएगा, जब आपने बोला ट्रायंगल का बेस 2 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1 हो, ठीक है। ये बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर लाइन इन विच वी हैव 0, ओ कह दीजिए, 0 कह दीजिए, मार्क ओ ए एज 2 यूनिट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। ओ से लेकर ए तक आपके पास क्या आ गया, 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स। इस पर कितना मार्क करना है आपको, 1 यूनिट। तो ए पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे और 2 से हाफ, 2 का हाफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बी, 1 यूनिट, ज्वाइन ओ बी, ठीक है, ओ एज अ सेंटर, ओ बी एज अ रेडियस। देखो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज बिकम्स रूट 5, ठीक है। ओ एज अ सेंटर, ओ बी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क अप टू द नंबर लाइन, ड्रॉ एन आर्क अप टू द नंबर लाइन। तो ये जो हो गया आर्क, ये हमें बताएगी ये रूट 5 नंबर लाइन पर कहाँ आ रहा है, इट इज इक्वल टू पी, ठीक है। देन ओ पी इज इक्वल टू रूट ओवर 5,
ठीक है, वो भी कितना है √5। तो हमने देखा हाउ टू मेक √2, √3, √7 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें देखेंगे हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल इर्रेशनल ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स को मेंटेन करें। बेस्ट ऑफ लक।